एक्वेरियंस, लेट्स सी कि फर्स्ट 5 डेज जनवरी 2026 के आपके कैसे रहेंगे। सो बेसिकली ये जो वीकली रीडिंग है वो कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन नए वीक से फिर हम नए तरीके से चलना स्टार्ट करेंगे। तो ये जनवरी के कुछ दिन हैं जो कि दिसंबर के साथ जो है वो आ रहे हैं, मतलब एक वीक में पूरे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो 5 दिन, क्योंकि बिगनिंग भी होगी, न्यू ईयर भी स्टार्ट होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगी। तो लेट्स सी फर्स्ट 5 डेज की क्या एनर्जी है, फिर हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यूसली वीकली एनर्जी चेक इन किया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 डेज फॉर जनवरी एक्वेरियंस के लिए। 1 जनवरी से 5 जनवरी का पीरियड, इसमें क्या सब होने वाला है, ठीक है। ऑल राइट, 2026, अगर मैं कहीं 2025 बोल दूँ तो भाई ये 2026 की रीडिंग है, लेकिन अभी बोलने में टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे आता है। तो सबसे पहले आपका मास्टर कार्ड देखते हैं। जैसे हम एनर्जी चेक इन करते हैं वैसे ही करते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि कुछ बदलता नहीं है, बस हम ही बदलते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा, फिर एक टाइम पे वैसे ही हो जाते हैं नॉर्मल से। पर खैर न्यू एनर्जी है, तो लेट्स सी कि कैसा रहेगा आपके लिए। न्यू ईयर में ये फर्स्ट वीकली रीडिंग होगी जनवरी के लिए, 2026 के लिए। लेट्स सी 1 से 5 जनवरी 2026 फॉर सन मून एक्वेरियस। ओके, मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज, थैंक यू। 1st to 5th of January 2026 for Aquarius and Moon Venus rising. Overall energy. Okay, thank you. Wow, we have the Temperance. Lovely energy. पहले तो ये शिव शक्ति का कार्ड मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर आप इस एनर्जी में हो, ये हमारा मास्टर कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी मुझे बैलेंस दिखती है 1 से 5 जनवरी के बीच में। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यू आर बैलेंस्ड। आपकी रिसीविंग एनर्जी, आपकी गिवर एनर्जी बैलेंस है। आप उतनी ही एनर्जी दे रहे हो जितनी आपको रिसीव हो रही है। इसकी वजह से आप अपनी लाइफ के हर पार्ट ऑफ लाइफ में अपना बेस्ट दे पाओगे 1 से 5 जनवरी के बीच में। और काफ़ी लोगों के लिए डिवाइन एनर्जीज यानी शिव एंड शक्ति, डिवाइन फेमिनिन का आपको ब्लेसिंग मिल रहा है, डिवाइन मस्कुलिन का आपको ब्लेसिंग मिल रहा है। अगर आप अपने रीयूनियन से रिलेटेड कोई मैसेज चाहते हो, या आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ना प्यार में बैलेंस नहीं है, मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मैं ऐसा नहीं करती या करता, तो वो चीज़ भी यहाँ बैलेंस होती दिख रही है मुझे। हाँ, रीयूनियन के भी चांसेस हैं, बट एक कार्ड से हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक ओवरऑल, क्योंकि आप एक अच्छी एनर्जी में हो या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है बैलेंस्ड है सिचुएशन, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही हो रहा है, या फिर ये आप बना रहे हो बैलेंस में, आप ला रहे हो बैलेंस में सिचुएशंस 1 से 5 जनवरी के बीच। लेट्स सी आपकी एनर्जी कहाँ है। आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, डेफिनेटली आपकी एनर्जी क्या रहेंगी 1 से 5 जनवरी 2026 के बीच एक्वेरियस। वाह, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाह, ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। बहुत ही सुंदर सुंदर से कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, जो दिखने में ही बहुत ब्राइट और बहुत अच्छे हैं। तो अगेन एक्वेरियस, एक बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज में हो, ग्रेस में हो अपने। यहाँ पे आपको एक रेनबो भी दिखेगा, पीस फाइंड कर रहे हो, नई चीज़ें हैं, नए वाइब्स हैं आपके, और बहुत ही प्यारी एनर्जी में हो, जहाँ आपको पता है दैट व्हाट यू वांट एंड आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और आपको वो चीज़ें यूनिवर्स से भी मिल रही है, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो बैलेंस हो। तो डेफिनेटली नंबर 7 की ऊर्जा आ गई यहाँ पे, और ये नंबर 5 की ऊर्जा है। 5 नंबर इज़ बैलेंस, 7 नंबर इज़ स्पिरिचुअलिटी, कि यूनिवर्स भी आपके साथ है। मैंने पहले भी वो मैसेज चैनल किया कि डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का भी आपकी लाइफ में रोल है, वो अपने आप आपको जो है वहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो यस, एक हार्मनी मुझे आपकी एनर्जीज में ज़रूर दिखाई देती है यहाँ पे। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग। क्या एनर्जी रिसीव करेंगे लोगों से
वॉक अवे। सो मुझे लगता है यस, आप वो लोग जो आपको पीठ दिखा के चले गए थे वो वापस मुड़ के देखेंगे, या आपकी ग्रोथ देखेंगे लोग कि यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये आगे बढ़ गया। मतलब कुछ है कि वो एनर्जीज जो है ना, जैसे बॉटम में कॉर्निकोपिया, अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड। मतलब इंडेक्स के ना ये कार्ड बहुत अच्छे हैं, ब्राइट हैं। जैसे ना अगेन 1-1 है यहाँ पे भी। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो आपको पीठ दिखा के चले गए वो आपकी या तो ग्रोथ देख रहे हैं इस 1 से 5 जनवरी के बीच में। मतलब वो आपको देख रहे हैं एंड लाइक यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये तो अभी भी बैलेंस है, तो अभी भी हारमोनी में है, ये तो खुश है, ठीक है। और यू नो अगर ये ऐसा नहीं है तो ये दूसरे सिनेरियो में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आप फाइनली फालतू में, मतलब जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे या जो आप लेके बैठे हुए हो, मैंने कहा ना कि आपने कुछ लेके बैठा हुआ है कि यार मैं कोई करना है, या ऐसी एनर्जी से फाइनली आप बाहर आ रहे हो, आप बैलेंस कर रहे हो कि नहीं नहीं अब नहीं रहना मुझे ऐसी एनर्जीज में कि मैं यही सोचती रहूँ या यही सोचता रहूँ कि मुझे क्या नहीं मिला, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद अचीव कर लूँगा। एंड काफ़ी ऐसे ग्रेसफुल और बैलेंस्ड एनर्जी में आप जो है वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी। नंबर 9, नंबर 7 और 9 का कपल हो सकते हो आप लोग। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन यस 7 और 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और रीयूनियन के वाइब्स भी हैं यहाँ पे, हालांकि मैं अभी आगे कंफर्म कर लूँगी। 1 से 5 जनवरी 2026 फॉर एक्वेरियंस, प्लीज गाइड कीजिए। अरे यार मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, कार्ड्स गिर जाते हैं तो उठाने में ही टाइम लग जाता है। गिव मी अ सेकेंड, मैं फिर से शफल करूँगी। Sorry for disturbance. All right. Please guide me for Aquarius. 1 से 5 जनवरी 2026। डन। यस यही कार्ड गिरा था, आ गया वापस से, यही आना था। यस, मिल्क एंड हनी। हालांकि ये ट्रुथ भी टोल्ड भी आ रहा था, लेकिन मिल्क एंड हनी मुझे लगता है कि आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। और हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, तो आपको किसी भी तरीके की हैप्पीनेस मिल सकती है, जिसको शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग सकता है कि यार वो नहीं है जो मैं चाहता था, ठीक है। एंड बॉटम में फॉग इन द रोड का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक कन्फ्यूज़न जहाँ आपको रहा हो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को कहाँ जाना है, या जब लोगों ने आपको नहीं चूज़ किया हो, लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहा हो कि पता नहीं ये सही है या नहीं, हम आगे बढ़ें या नहीं इस कनेक्शन में, आप सेपरेट हो गए, वो पीस आपको नहीं मिला, आपने जो भी ट्राई किया उसमें। फाइनली वो फेज़ क्लियर होने वाला है। रेनबो आपको यहाँ भी मैंने दिखाया था और रेनबो यहाँ भी है। कम से कम ये 1 से 5 जनवरी का पीरियड तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। आप खूब इसे एंजॉय करने वाले हो, खूब हारमनी आपके पास आने वाली है। रेनबो जो है वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी में। रेनबो में ना 7 कलर हैं, चीयरफुल एनर्जी है, हैप्पी एनर्जी है, जो चाहो वो मिलेगा। मुझे लिटरली वो डायलॉग याद आ रहा है अभी, एक तो ये इंस्टा रील्स देख देख करके कुछ ज़्यादा ही डायलॉग्स आ गए हैं, तो मुझे वो याद आ रहा है कि तुम्हें तो इस दुनिया की हर खुशी का हक है। तो वही मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए कि आपको 1 से 5 जनवरी में तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप किसी भी ऑर्फेंड एनर्जी में रहे हों, किसी भी ऐसी एनर्जी में रहे हों जब आपको लग रहा हो कि यार नहीं अच्छा लग रहा है, अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन ये तो पलट जाएगी दुनिया आपकी, क्योंकि आपको सारी खुशियाँ यहाँ पे मिलेगी और आपको लगेगा जैसे पूरी दुनिया आपके लिए बैठी है, आप ही को सब प्यार कर रहे हैं, आप ही को सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका ही वाह वाह कर रहे हैं, आप ही छा रहे हो पूरी दुनिया पे। तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों तरीके से हो सकती है। लिटरली आप लोगों की लाइफ में कोई आए और आप उसके साथ जुड़ें और आपको अच्छा लगे, फाइनली आपके लिए चीज़ें बने, या फिर आप चीज़ों को छोड़ दो, बिकॉज यहाँ वॉक अवे की भी एनर्जी है और वॉक अवे
का मतलब यही है कि जिन चीज़ों को लेके आप परेशान हो रहे थे, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, फाइनली आपने नए साल में जैसे किसी ने कह दिया, यार जाने दे यार, अब नए तरीके से करेंगे, तो वो वाली एनर्जी भी है दैट आप एंजॉय कर रहे हो। वो हाथी उस पूल में एंजॉय कर रहा है, उसको पता है उसके पास सब कुछ है, उसको किसी की नीड नहीं है। बट हो सकता है पहले आपको ऐसा लगता हो कि यार मेरे पास सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी है। तो ये बैलेंस आप खुद भी क्रिएट कर रहे हो सकते हो, और ये बैलेंस आपकी तरफ आ भी रहा है लोगों की तरफ से। ऐसा दोनों चीज़ें हो सकती है। 6 नंबर 8 नंबर के आप कपल हो सकते हो, 6 नंबर 8 नंबर जनवांग मोलांग हो सकते हैं, और 5 अगेन है यहाँ पे, तो 5 नंबर की ऊर्जा तो है ही। बट आपकी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव चेंज आ रहा है 1 से 5 तारीख के बीच में, और 5 जनवरी सुंदर हो, ये भी यहाँ पे दिखता है। लेट्स सी आपके लिए क्या सब होने वाला है, टैरो से देखते हैं। 1 से 5 जनवरी पर एक्वेरियस, सन, मून, वीनस राइजिंग इंक्लूडिंग यस क्वीन ऑफ कप्स। ऑनरिंग योर इमोशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। तो मैंने आपको यही कहा, यू आर कंप्लीट। फर्क ही नहीं पड़ रहा कि दुनिया आपको क्या दे रही है, दुनिया से क्या मिल रहा है, आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। 1 से 5 जनवरी के बीच में आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, खुद के इमोशंस को आप ऑनर कर रहे हो, और सेल्फ लव सेल्फ केयर में इतने ज़्यादा बिजी हो दैट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन आया कौन गया, क्या मिला क्या नहीं मिला, आपके पास सब कुछ होगा और आपको ये पता है, ठीक है। और आप अपने सच के साथ हो, बिकॉज वहाँ ट्रुथ भी टोल्ड भी आया था दैट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, मुझे पता है मैं क्या हूँ या मेरे सच क्या है। तो वो ऐसी एनर्जीज भी हैं। सो यस, एक बहुत ही प्यारी वाइब्स में मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पे। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। तो ये तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है, कपकेक्स रखे हैं, फैमिली बैठी है, हाँ बहुत ही प्यारा। A place to hang your witch hat. Family is whoever make you feel the most safe and comfortable being you. Yes, family के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली पर्सन्स के साथ एंजॉय करना, एक नई एनर्जी को अपने लिए जो है वो लेना, रिचार्ज करना, खुद को सेल्फ केयर करना, और ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो आपके अपने हैं, जो आपको लगता है यस ये तो मेरे अपने लोग हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई देती है। 3 ऑफ कप्स, फैमिली ही नहीं फ्रेंड्स के साथ भी आप एंजॉय कर रहे हो। आप बिल्कुल, ये चाहे 4 ऑफ वॉन्ड्स हो या 3 ऑफ कप्स हो, आप देखो इन दोनों की एनर्जी कितनी प्यारी है। तो मुझे तो ये न्यू ईयर वाइब्स दिख रहे हैं आपके, क्योंकि मैं न्यू ईयर पे रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये आपकी फैमिली में कोई ओकेज़न भी हो सकता है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ लंच करना, डिनर करना, एंजॉय करना अपनी ज़िंदगी को, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखती है बिल्कुल। और आप खुश हो, देखो आप इनके चेहरे कितने खुश हैं, तो आप बिल्कुल खुश हो, बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं ये। और यही चीज़ कि आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द हो जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप फ्री हो के बातचीत कर पा रहे हो, ये एनर्जी ही आपको जो है वो बैलेंस कर रही है। अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वाह, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू अबंडेंट अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली। एम्प्रेस, क्या बोलूँ यार एक्वेरियस, एक से बढ़कर एक कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, आप खुद देख रहे हो। एम्प्रेस है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल है। तो अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ अबंडेंस, दोनों एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड पे अबंडेंट अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है, और एम्प्रेस टैरो में वही कार्ड है जो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जैसे बहुत ही मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग, खुद को लेके भी दूसरों को लेके भी हो। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे अगर 1 से 5 जनवरी के बीच में लोग आपको देखेंगे ना, मजाल ही नहीं है कि वो आप पे कोई फिंगर पॉइंट आउट कर दे। दे आर लाइक कि क्या पर्सन है यार ये, क्या औरत है, क्या आदमी है, क्या लड़की है, क्या लड़का है, सब कुछ है इसके पास, इतना तो ग्रेसफुल है, इतने तरीके से चीज़ों को हैंडल करता है, दूसरों की भी केयर करता है, खुद का भी ध्यान रखता है, कोई नेगेटिविटी नहीं हो, जैसे ऊपर से लेके नीचे तक आप एक डिवाइन एनर्जीज में हो, क्योंकि आप खुश हो।
मैं हमेशा मतलब जो लोग मुझसे मिलते हैं और ऐसे हम लोग कभी भी बात करते तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान ना अम, तब खूबसूरत नहीं दिखता है जब वो पार्लर में कोई ट्रीटमेंट लेके आता है या पार्लर में तैयार होता है। सबसे ज़्यादा इंसान जब खूबसूरत दिखता है ना तो वो तब दिखता है जब या तो उसको फर्स्ट टाइम प्यार होता है, क्योंकि वो एक्चुअली में एक नई फीलिंग को जो है वो ले रहा होता है और उसको मतलब दिल से एक्सेप्टेंस दे रहा होता है, तो वो सच में बहुत खूबसूरत होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका ना बिल्कुल मतलब हाव भाव बदल जाते हैं, बिकॉज उनके लिए फिर हम डेली लाइफ में कैसे जीते हैं, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। लेकिन जब हम प्यार में होते हैं तो हम कैसे जीते हैं, वो एक व्यक्ति आपके लिए पूरी दुनिया हो जाता है। और बिगनिंग में तो सब अच्छा अच्छा होता है, तो आप अंदर से खुश होते हो, और जब आप अंदर से खुश होते हो तो अलग ही ग्लो आता है आपके ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप क्रिएटिव ज़्यादा हो जाते हो। तो वही चीज़ मुझे आपके लिए अभी दिख रही है, ठीक है। या तो ये कोई रियूनियन हो रहा है, या आपको अपने आप से प्यार हो रहा है, बिकॉज सेल्फ लव इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लव। या फिर आपके परिवार वाले आपको इतना सपोर्ट और वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सब भूल रहे हो धीरे धीरे। एंड विद दिस एम्प्रेस क्रिएटिव टैलेंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, सब जगह वाह 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 चल रहा है एक्वेरियस के लिए। ओके, लो 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। क्या बोलूँ मैं, लिव इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो एक्वेरियस आप तो बस भगवान का शुक्राना करो कि आपको ये सप्ताह मिल रहा है, मिल्क एंड हनी की एनर्जी, ऊपर से फिर हीलिंग ऑफ पर्सनल लाइफ आ ही गया था एनर्जी में, आपके टेम्परेंस से शुरुआत हो रही है। और ये सारे कार्ड मतलब टैरो में जितने भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो मुझे यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो आप बहुत ग्राउंडेड होने वाले हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, और ये ग्राउंडनेस ही आपको बैलेंस देगी, इसी से आप निखरोगे और लोग ये सब देख पाएंगे, आप अंदर से खुश होगे। बाहरी तौर पे भी मुझे आप पार्टीज करते हुए दिख रहे हो, और ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें आप दिखावे के लिए जा रहे हो, ये जेन्युइन पार्टीज हैं, आप उन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हो। क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ तो परिवार बैठा है, छोटे छोटे कप केक रखे हैं, यहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स हैं, या और जो आप देखोगे कि वो व्हील चेयर पे भी है। तो द थिंग इज़ कि वो लोग जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं या जिनके लिए आप करना चाहते हो, आपके अपने, वहाँ तक ही लिमिटेड हो, है ना। ऐसे नहीं दिख रहे कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट हो रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़, या फैमिली में मैरिज की गुड न्यूज़, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी बन सकती है। और कोई जॉब का ऑफर भी आपको मिल सकता है जो आपका मन खुश कर दे। नई कोलीग्स के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाओ, आपने नई जॉब ज्वाइन की है, या आप अपने साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो जहाँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही, आपको अच्छा लग रहा है कि यस आई एम हील्ड, आई एम मैं हार्मनी में हूँ, बैलेंस्ड हूँ, मेरी चारों तरफ ऐसी एनर्जीज नहीं है जो मुझे डीमोटिवेट कर रही हैं या नेगेटिव फील करा रही हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। Toxic witches, Ace of Swords, 6 of Wands, The Tower। तो देखो कहानी बहुत क्लियर है, मैं आपको सुना देती हूँ है क्या यहाँ पे, आपकी खुशी का कारण क्या है। मैं अभी बोल चुकी हूँ पर कार्ड से आपको ये कहानी सुना देती हूँ। टॉक्सिक विचेस, कुछ लोग हैं जो आपको आपके सराउंडिंग में हैं, आपके सर्किल में हैं, लेकिन आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे अरे तुम कम हो, या अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, अरे इसको कुछ नहीं आता। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, इसकी वजह से आप साथ में होके भी ऑर्फेंड फील कर रहे थे, ठीक है, कि आपके साथ है लेकिन उन्होंने कभी आपको वैल्यू ही नहीं किया। उनकी अपनी ग्रुप है, उनका अपना तरीका है चीज़ों को टैकल करने का, आप उसमें फिट ही नहीं हो पा रहे हो। विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आपको अब इस सिचुएशन में कुछ क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। और क्लैरिटी मिल रही है तो आप जो है वो एक नए आइडियाज़ पे कोशिश कर रहे हो चलने की, कि ठीक है ये लोग मेरे नहीं है, मैं शायद गलत जगह आ गया, या मैं जिन लोगों को अपना मान रहा हूँ वो शायद मुझे उतना पसंद नहीं करते हैं, शायद ये मतलब एक क्लैरिटी लेना। अभी तक तो क्या है कि यहीं बैठना है, इन्हीं की सुननी है, अब एक क्लैरिटी ले ली कि हाँ नहीं ठीक है ऐसा हो गया।
नाउ फाइनली विद दिस टावर, ये टावर लास्ट कार्ड था, आप इसको लास्ट में भी मान सकते हो, इसको पहले भी। आपने उन लोगों को गिरने दिया जो जाना चाहते हैं, आप उनको थाम के नहीं रख रहे, बिकॉज आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं तलवार को पकड़ूंगा तो मेरा ही हाथ कटेगा, और वो तो टॉक्सिक है, वो तो दुखी देगी, पीड़ा ही देगी, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो विद दिस टावर आपने खुद ने ही ये चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है, अगर कुछ जलना है जल जाए, और आप दूर हट गए। पहले आप ऐसे थे कि नहीं, मेरा बनाया हुआ टावर है, मेरे बनाए हुए रिश्ते हैं, मेरे लोग हैं, मुझे रिश्ते निभाने चाहिए, और कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो बदल जाएंगे, बदल जाएगा, बदल जाएगी। अब आपने कहा गिर जाओ भाई, तुम नीचे गिर जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे टावर की जो बनावा तो है लेकिन मुझे कुछ दे नहीं रहा। एंड दैट इज़ योर विक्ट्री एक्वेरियस। यही आपकी खुशी का राज है कि यू आर काइंड ऑफ ए बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। कि आपको ये समझ आ गया है दैट मेरे तो पीछे पूरी दुनिया है, मैं कहाँ इन 2-4 लोगों के पीछे अपनी लाइफ ख़राब कर रहा हूँ, इनकी सुन के मैं कहाँ अपने आप को वो दे रहा हूँ जो है ही नहीं मेरा, मैं तो ये हूँ। यही आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन बन रहा है कि अरे अच्छा, ये सब कुछ सह करके भी तुम आगे बढ़ रहे हो, गजब। तुम्हें लोग जीतता हुआ देखेंगे, तुम्हारी विक्ट्री होगी, जस्टिस मिलेगा तुमको इस टाइम ड्यूरेशन। यस, सो ये है कहानी। डिफरेंट सिनेरियो में फटाफट से देख लेते हैं हम कैसे क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस सप्ताह में 1 से 5 जनवरी के बीच में। हालांकि आप मुझे इतने हैप्पी दिख रहे हो, इतने कार्ड तो मैं नहीं लूँगी, कि हेल्थ आपकी बढ़िया रहनी चाहिए बिल्कुल। फिर भी देख लेते हैं, 1-2 कार्ड प्लीज़ मुझे आप प्रोवाइड कराएं, थैंक यू। हेल्थ, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, तो अगेन हेल्थ इज बैलेंस। 2 ऑफ पेंटिकल में जगलिंग चल रही है, बट क्योंकि पेज ऑफ कप से बॉटम में, तो मैं कह रही हूँ कि आप जो हैं वो किसी तरीके से, अगर कुछ खराब भी होगा तो क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, आप उसको बैलेंस कर पाओगे। वो आपको डिस्टर्ब इतना नहीं करेगा कि आप बेड पे, बिस्तर पे लेट जाओ या आप बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाओ उसकी वजह से। जगल ज़रूर हो सकता है कुछ लोगों का बैलेंस करने में, लेकिन आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। वो भी इसलिए कि हो सकता है पार्टी वगैरह कर रहे हो तो थोड़ी बहुत हो, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस नहीं देगी आपकी हेल्थ। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो क्लियरली आपकी पर्सनल लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, ठीक है, कोई नई शुरुआत आप कर सकते हो, एक नए आइडिया पे आप काम कर सकते हो, आप खुद का परसेप्शन बदल रहे हो, आप खुद का थॉट प्रोसेस बदल रहे हो, या फिर ये बिकॉज पेंटिकल एनर्जी बहुत स्टेबिलिटी लेके आती है, तो कोई ऑफर भी आपको मिल रहा है। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ये कोई पर्टिकुलर पर्सन या किसी का ऑफर हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस और जॉब में कैसा रहेगा 1 से 5 जनवरी का पीरियड। 2 कार्ड हैं, चलो हम दोनों लेते हैं, ये बिजनेस के लिए, ये जॉब के लिए। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, आप बहुत अच्छा काम भी करोगे अपने बिजनेस को लेके, दान पुण्य भी करोगे, एक अच्छा कर्म भी आप कमाओगे अपने बिजनेस में, और बहुत इक्वल गिव एंड टेक, जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको जो है रिजल्ट्स भी मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब में है डेथ, डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस डेथ, क्योंकि ये बहुत ही मेजर अरकाना आ गया है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बॉटम में एस ऑफ कप्स है। तो देखो, जो कुछ भी आपकी जॉब में खराब चल रहा था ना, फाइनली आप उससे निकलोगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉक्सिक विचेस और ये सब जो आपके लिए बोल रहे हैं और ये लोग आपके साथ थे पहले, लेकिन अब आप इनको साइड कर दोगे कि सॉरी, मैं आप लोगों के साथ कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी साथ में नहीं रह सकता, मुझे मेरे वो 2 लोग समझ में आते हैं, मैं उन 2 लोगों के साथ चिल करूँगा, आप लोग जो है जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं। तो आप अपने वर्क प्लेस में, अपनी जॉब में ऐसे लोगों से दूर हो रहे हो जो शायद आपको सही वाइब्स नहीं दे रहे थे, और आपको समझ आ गया था, तो आप खुद ही मूव ऑन कर रहे हो, आप खुद ही ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने लिए लेके आ रहे हो, ठीक है। बट ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, आप फाइनली क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो ख़त्म है, यहाँ से रीबर्थ लेना पड़ेगा, आप दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जॉब भी चेंज कर रहे हो, मैंने पहले भी ये चीज़ चैनल की थी कि आप नई जॉब में जाके ऐसा कुछ कर रहे हो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होगा। लव लाइफ की रीडिंग मैं अलग से भी करूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ भी देख। ओहो वाह, लव लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है
तो मुझे लगता है आपके लिए कोई स्टेबल ऑफर आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको ऑफर दे सकते हैं। 11-11 की ऊर्जा है यहाँ पे, शिव शक्ति की ऊर्जा, डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन की ऊर्जा, यिन एंड यांग की ऊर्जा। तो ये लव लाइफ में तो कुछ बहुत सुंदर सा होने वाला है। इस कार्ड को आप याद रखो, हम करेंगे रीडिंग लव लाइफ की, तब आप डिटेल में देखना। पर आपकी लव लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अभी इतना ही कहूँगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, चाहे नए पर्सन के आने का हो, चाहे पुराने लोगों के लौटने का हो, बिल्कुल वो वाइब्स हैं यहाँ पे। लेट्स सी, आप अगर पढ़ते हैं या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 से 5। तो स्टूडेंट्स के लिए ये मुझे समय अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हो सकता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स अपॉर्चुनिटिक मोमेंट है, लेकिन फिर भी 5 ऑफ कप्स आया, तो मे बी आप जैसा चाहो वैसा नहीं कर पाओ। एक ऐसा लगे आपको कि मैं कुछ और, मन का नहीं हुआ, ठीक है, मन का नहीं हुआ टाइप आपको लग सकता है। क्योंकि 2 कप्स तो हैं उसके पास, पर उसको ऐसा लग रहा है कि उसको ये 3 कप चाहिए थे, तो हो सकता है मन का नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़ है कि हो सकता है ना आपका ग्रुप हो 5-6 जनों का, उसमें से आपको पता चले कि यार ये दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, शिकायतें करते हैं या बिचिंग करते हैं पीछे से, तो उनके जाने का आपको गम हो। बिकॉज आप अभी छोटे हो उम्र में, आप समझ नहीं पा रहे कि बुरे लोग चले जाएं तो अच्छा होता है, लेकिन आपके पास जो अच्छे लोग बचे हैं उनके साथ आपको एंजॉय करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल एनर्जी बहुत बढ़िया है एक्वेरियस। लेट्स सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से 1 से 5 जनवरी 2026 क्या सब होने वाला है। 2 कार्ड लूँगी मैं, 1 से 5 जनवरी 2026। वी हैव टॉरस, तो बिल्कुल बहुत ही अबंडेंस, ठीक है। मतलब जो आप चाहते हो, जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, वो सब है। मुझे अगेन एक अबंडेंस वर्ड सुनाई देता है, बिकॉज टॉरस एनर्जी में भी बहुत सारे फ्रूट्स और पत्ती वत्ती है, तो मुझे फिर अगेन एक पावर और पोजीशन प्लस अबंडेंस के साथ कि जो चाहिए वो सब है। नंबर 2 रिसोर्सेज, तो मनी वाइज बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। पैसा आपको कहीं से मिल सकता है, दौलत, शोहरत, फेम मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकती है। एंड वी हैव अलायंसेस, तो मे बी यहाँ पे ना आपके लिए कोई प्रपोजल आ रहा है या कोई पार्टनरशिप ऑफर हो रही है आपको, या कोई लौट के आ रहा है। हाँ, अलायंसेस, आपके नए अलायंसेस बन रहे हैं यहाँ पे, नए लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। वृषभ राशि के पर्सन हो सकते हैं, वृषभ आपका सन मून वीनस लग्न राशि हो सकता है। 2 और 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी एंजल मैसेज क्या है आपके लिए इस सप्ताह का, 1 से 5 जनवरी का। फाइंड बैलेंस, वाह, तो हमारी बिगनिंग भी बैलेंस से हुई थी, और यहाँ लास्ट कार्ड भी आपके लिए फाइंड बैलेंस का ही आया है। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। तो आपको ये कहा जा रहा है दैट आप देखो, होने तो अच्छा वाला है सब कुछ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आपकी एनर्जी का झुकाव 1 से 5 जनवरी के बीच में किसी एक डायरेक्शन में ही जाए, तो आपको तुरंत अपने आप को ये याद दिलाना होगा दैट एंजल ऑफ बैलेंस इज़ विथ मी, और मुझे अब थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए। अगर आप बीच बीच में शांत होके रेस्ट लेके आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी हार्मनी बढ़ेगी, आप ना थकोगे नहीं, आप ड्रेन फील नहीं करोगे, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग क्या रहेगी। 1 से 5 जनवरी आपको क्या देके जाएगा एक्वेरियस। फर्स्ट 5 days फॉर जनवरी एक्वेरियंस, वाओ। वी हैव स्टेबिलिटी इन फैमिली, तो फैमिली के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा टाइम बीतेगा आपका 101%। कई बार मैसेज आ गया, तो क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स में भी फैमिली है, यहाँ पे भी आ गया, तो फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है। बोनस एंड इंक्रीमेंट, टॉरस आ गया, सेकंड हाउस की बात हो गई, तो मैंने आपको पहले भी कहा मनी वाइज बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियली ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा मनी, फेम लेके आ रहा है। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, मिल्क एंड हनी था, तो अगेन मतलब जितना आप सोच रहे हो ना कि हाँ मुझे पता है ये काम करना है, मुझे ये हो जाएगा, उससे डबल ट्रिपल आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। चाहे वो 1-2 दिन ही हो, लेकिन आप 1-2 दिन तो एकदम आसमान छुए हुए है। एंड फर्टिलिटी इज़ ऑल अबाउट प्रेगनेंसी। मैंने आपको ये
जो है ये भी बताया, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी आ सकती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। इन्जॉय करें अपने न्यू ईयर को और इन 5 दिनों को। ये 5 दिन आपके लिए एकदम मस्त होने वाले हैं। सो यस, लेट्स सी। मुझे बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। 2026 की रीडिंग अपलोडेड है चैनल पे, ईयरली प्रिडिक्शन, पर वो बहुत बड़ा है, आई नो सब लोग नहीं देख पाएंगे। और जनवरी की रीडिंग भी पोस्टेड है, जनवरी की लव लाइफ भी पोस्टेड है, आप देखें और मुझे बताएं आपसे कितनी रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच। वेबसाइट पे जाके आप अपनी डेली एनर्जीज़ के लिए भी कार्ड पुल कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, किसी लाइफ की पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर एरिया पे जा कर के जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कि लव लाइफ है, फैमिली है, जो भी न्यूमरोलॉजी का आप विजिट लेना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके वहाँ पैसे दें और मुझे मेल कर दें स्क्रीनशॉट के साथ कि साहब हमने आपको पैसे दिए हैं और आप हमारी रीडिंग करें। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं, क्योंकि नया साल है इसलिए सब ओपन है। बीच में मैंने बंद कर दिया था। तो ऑल राइट, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय बाय।